दो तीन बातें हैं जो आपके सामने रखना है। पहली बात तो अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है कृषि क्षेत्र से संबंधित। जिन अध्यादेशों के आधार पर जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें व्यापक रिफॉर्म की बात कही जा रही है और प्राइवेट सेक्टर, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को इसके अंदर लाने की बातें कही जा रही हैं। मगर जिस प्रारूप है उन अध्यादेशों का, उनको लेकर आपने देखा होगा कि किसान वर्ग में व्यापक रोष है और सभी किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन समेत सभी किसान संगठन उसके विरोध में सड़कों पे आए हैं। एक आंदोलन चल रहा है, देश का किसान आंदोलित है और हमारा पूरा साथ और समर्थन हमारे देश के आंदोलित किसानों के साथ है। हम उस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ भाई क्या इन अध्यादेशों को लेकर किसान के मन में क्या शंकाएं हैं और क्यों किसान ये संघर्ष करा रहे हैं। 15 अगस्त को भी किसानों ने पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किए, पूरे देश में प्रदर्शन किए। दुर्भाग्य की बात यह है, पहली तो एक और बात दुर्भाग्य की बात यह है कि उस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रदेश स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा बीजेपी ने कहा कि भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं 15 अगस्त को, वो देशद्रोही, किसान को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए था। इस बात को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, किसान को देशद्रोही जो आपने बताया है, इसका जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको देगी और जल्दी बड़ौदा विधानसभा चुनाव के अंदर भी इसका जवाब आपको मिलेगा। आपने उनकी मांगे समझने की बजाय उनकी जो शंकाएं हैं, जो उनको इन आपके जो ऑर्डिनेंसों के प्रति जो एक उनके बजाय आपने सीधा उनको देशद्रोही कह दिया। ऑर्डिनेंस के पे आते हैं। ऑर्डिनेंस लेके आई बीजेपी जब पार्लियामेंट बंद है और उस समय कहा गया कोरोना से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेके आ रहे हैं। 20 लाख करोड़ का हम एक पैकेज दे रहे हैं देश की जनता को और ये कई बदलाव लेके आ रहे हैं। कितना मिला 20 लाख करोड़ का पैकेज वो आप लोग जानते हैं। प्रदेश में किसी एक भी व्यक्ति के पास 1 रुपये का अगर पैकेज आया हो तो आप प्रेस के साथ ही आप उसको उजागर करिए, क्योंकि कुछ दिन जल्दी ही ये 20 लाख करोड़ ढूंढने का कि हमें जो है ढूंढने के लिए प्रदेश में ढूंढे 20 लाख करोड़ कहाँ आया है, किसके पास आया है, इसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं। मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था, जो खास तौर पे पंजाब और हरियाणा किसान जिससे हरित क्रांति लाने का काम हुआ, उसको कमज़ोर करने की तरफ एक सरकार के तेज़ी से कदम सरकार ने बढ़ाए हैं। उस APMC एक्ट के बाहर खरीदारी हो पाए और बड़े प्राइवेट सेक्टर अदानी और अंबानी किसान से सीधा खरीदें और FCI को कम खरीदना पड़े। FCI की आपने देखा होगा जो फूड सब्सिडी का बजट है खरीद का, वो इस वर्ष भी 2020 में भी लगभग 1,84,000 करोड़ से घटाकर 1,15,000 करोड़ कर दिया गया। तो FCI का खरीद का बजट आपने कम कर दिया एक तरफ। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। प्राइवेट सेक्टर जो खरीदेगा उसमें आपने ये कहा नहीं कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगा बड़े कॉर्पोरेट हाउस, तो वो किसान को फ़ायदा देने के लिए खरीदेंगे या अदानी अंबानी खरीदेंगे तो खुद के मुनाफे के लिए खरीदेंगे। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि वहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोटेक्शन क्यों नहीं सरकार दे रही और सीधा किसान से क्यों नहीं सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रक्रिया चली हुई थी। तो पहले तो हमारा संशय ये है। दूसरा, जब ये खरीदारी होगी तो मंडियों के बाहर तो मंडी व्यवस्था पे पूरी ऐसी चोट पड़ेगी, वो एक अलग जगह है। किसान पे जो इसको नुकसान होगा, धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली का ढांचा ही हिल जाएगा। वो एक सबसे बड़ी समस्या तो है। और उसके साथ साथ बाकी भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। जो राजस्व आता है मंडियों में परचेज से, उससे ये मंडियों के आपकी पुत्ती, तो पहले ही मंडियों की क्या
दशा आप देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जो मंडियों में सारे कर्मचारी नियुक्त हैं उनका भविष्य को लेकर क्या होगा। जो राजस्व आता है उससे प्रदेश सरकार, 2 प्रदेश सरकारों को सबसे बड़ा झटका मिलेगा, पंजाब को और हरियाणा को। उसका क्या होगा। आज जीएसटी के बाद पहले ही राजस्व सरकार का जो पूरा गड़बड़ाया हुआ है। तो ये बड़ी भारी शंकाएं हैं। तीसरी बात, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई है। अगर बड़ी कंपनियां लाखों एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने की इजाज़त मिलेगी उनको और कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करेंगी, तो जो छोटे ठेकेदार, जो छोटे ठेके पे किसान जो एक्चुअल में खेती करता है, आपको भी पता है कि गांव के अंदर भी कई ऐसे होते हैं किसान परिवार जिनकी ज़मीन तो होती है मगर वो खेती नहीं करते, खासतौर पर जो उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है। और छोटा और मध्यम वर्ग का जो किसान है या जो भूमिहीन किसान है, जो एक्चुअल में वो ठेके पे लेके असल में खेती वो करता है बहुत ज़्यादा। तो जब लाखों एकड़ ज़मीन अंबानी और अडानी लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो उन लोगों का क्या होगा। वो आज एक किसान है, कल को वो इनके जो है एक तरीके से इन कंपनियों कॉर्पोरेट्स के अंदर उनको मजदूरी करने की तरफ उनको धकेल दिया जाएगा और कोई उनके पास वो एक जो है अपना जो खुद आज ठेके लेके क्षमता से तो लाखों बेरोजगारी की तरफ, या फिर उनको इनके साथ इनकी कंपनियों के में अपना जो है कृषि क्षेत्र के अंदर अपना वो मजदूरी की तरफ करके अपना उनको लेके जाया जाएगा। तो ये 2-3 हमारी इसको लेकर चिंताएं हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी चेंज कर रही है सरकार, जिसमें कोई सीमा नहीं रही कितना ही आप स्टोरेज करो। तो ये जो स्टोरेज कितना ही करो, इसका लाभ किसान को बता रहे हैं। किसान के पास असीमित स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। असीमित स्टोरेज की कैपेसिटी तो अदानी और अंबानी की है। वो किसान से लेकर और जब भाव का फ्लक्चुएशन होगी तो उस समय निकालेंगे उसको, तो उसका फ़ायदा ना किसान को होगा ना ग्राहक को होगा। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था। तो प्राइवेट सेक्टर को बुलावे देने के माध्यम से कोरोना की आड़ में बिना पार्लियामेंट में, संसद में, बिना संसद की चर्चा बहस किए इतने व्यापक बदलाव जो आए हैं, इनको लेके एक चिंता है, जिससे किसान सड़कों पे निकला है। उस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं, पूरा हमारा समर्थन है। ये और विधानसभा में भी एडजर्नमेंट मोशन लेके आ रहे हैं और संसद के अंदर भी इसको उठाने का हम काम करेंगे। पहले दिन ही उठाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हमारी बैठक हुई थी सांसदों की जिसमें ये तय हुआ था, और हम संसद के अंदर एक और बिल प्रस्ताव लेके आएंगे जिसमें एमएसपी से नीचे कोई अगर खरीद होगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और स्वामीनाथन C2 फार्मूला के आधार पे वो एमएसपी तय हो। और तीसरा, उस बिल का जो बिल बना रहे हैं हम, कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। तीसरा, उसमें पूरी परचेज हो। FCI का जो बजट घटा रहे हैं, परचेज का बजट घटा रहे हैं, तो वो पूरी परचेज हो। जितना किसान का उत्पादन है वो पूरा परचेज करे FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कम से कम। ये तीनों चीज़ें उसके अलग अलग प्रावधान हैं, तो बिल भी हम लोग लेके आएंगे।